हजरात पूरे जोश के साथ वलवले के साथ खड़े होके अपने कायद का इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर, अहले हदीसों की जंजीर, चारों सूबों की जंजीर, तेरा मीर मेरा मीर, दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीर कारवां के लिए। कभी भी बरसरे मैदान डगमगाए कदम कदम, खड़ा है इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, साजिद मीर बड़ा, नारे तकबीर, तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर, अहले हदीसों का वाहिद अमीर, मीर बड़ा, चारों सूबों की जंजीर, मीर बड़ा, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, तेरा मीर मेरा मीर, चारों सूबों की जंजीर, अहले हदीसों का एक अमीर। नारे तकबीर, तेरा मीर मेरा मीर, चारों सूबों की जंजीर, अहले हदीसों का एक अमीर। तेरा मीर मेरा मीर, चारों सूबों की जंजीर, नारे तकबीर। साजिद मीर बढ़ाओ कदम, हर आन खड़े हम साथ तेरे, हम भरो तेरा हम कदम तेरे, हम फातुल करीम। इस्तेकबाल कीजिए अमीर मोहतरम आपके सामने। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, मेरा मीर, साजिद मीर, तेरा मीर मेरा मीर, साजिद मीर, साजिद मीर की जंजीर, साजिद मीर, साजिद मीर की जंजीर, साजिद मीर, साजिद मीर। यार हुकूमत वाला, नाज़िम आला, नाज़िम आला, दीन की हुर्मत का रखवाला, नाज़िम आला, नाज़िम आला, हर लम्हा हक ताम। बाकिरदार है, बेदाग है, जुर्रतमंद है, जुर्रत व बसालत का पैकर है, परवेजी आमरीयत के सामने डट जाने वाला और खान साहब की जमहूरी आमरीयत के सामने सीसा पलाई दीवार बन जाने वाला मेरा और आपका कायद है। जरा हाथों को बुलंद कीजिए, परचमों को लहराइए, उठ के खड़े हो जाइए, इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर, चारों सूबों की जंजीर, मेरी तेरी जंजीर, अहले हदीसों की जंजीर, तेरा मीर मेरा मीर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यदना व नबीना व हबीबना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अकाबिर उलमा और मुअज़्ज़ज़ीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम साहब, जनाब मोहतरम हामिद हमीद साहब, जनाब तस्लीम कुरैशी साहब, मुख्तलिफ
मसालिक के उलमाए किराम का जो गुलदस्ता स्टेज पर सजाया गया है, और फिर मेरे सामने तशरीफ़ फरमा अजीज़ों, साथियों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले अपने नाज़िम आला की तरह मैं हदिया तहसीन, हदिया तबरीक और दुआ पेश करूँगा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अपने रुफ़का और साथियों की खिदमत में, जनाब सैयद सिब्तैन शाह साहब, जनाब अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब और यकीनन जनाब यूनुस आज़ाद साहब की मेहनतें भी इसमें शामिल रही हैं बीमार होने से पहले। और इसी तरह जैसा कि नाज़िम आला साहब ने फरमाया, हमारे शहर और ज़िला सरगोदा और पूरी डिवीज़न जो है सरगोदा की, इससे ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और उसकी ज़ैली तंजीमों के ज़िम्मेदारों और अरकान, और फिर आप सब हज़रात जो तशरीफ़ फरमा हैं, आपको इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से मुबारकबाद भी देता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मेहनतों, काविशों को जो खालिस दीन के लिए हैं, जो खालिस उसको, रब को खुश करने के लिए हैं, उनको कबूल फरमाए और इनमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। मोहतरम हज़रात, आप सुन चुके कि ये कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पे इसका जो फोकस है वो ख़त्म नबुव्वत और हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनकी अज़मत और उनकी हुर्मत, ये इसके ख़ास उन्वान है। और मुझे यकीन है कि इससे पहले और मेरे बाद भी हमारे उलमाए किराम इन मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू भी फरमाएंगे और आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन मौज़ूआत की अहमियत से आगाह भी करेंगे। मैं मुख्तसर इन मौज़ूआत का जिक्र करने के बाद एक और बात करना चाहता हूँ, उसकी तरफ आऊँगा। जहाँ तक ख़त्म नबुव्वत का ताल्लुक़ है, ये बात ख़ास तौर पर ज़हन में रखें कि अगर कोई शख्स अल्लाह की तौहीद को मानने के बाद सारे अंबिया जो अल्लाह की तरफ से आते रहे उनको मानने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानता है कि आप अल्लाह के सच्चे नबी थे, मगर कहता है कि सच्चे नबी तो थे, मैं आप पर भी बहैसियत नबी ईमान रखता हूँ, पहले अंबिया को भी मानता हूँ, अल्लाह को तो मानता ही मानता हूँ, लेकिन मैं आपको अल्लाह का नबी मानता हूँ, अल्लाह का आखिरी नबी मैं नहीं मानता। अगर कोई बदबख्त ये कहता है तो वो और सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। सारे अंबिया को मानने के बावजूद, आपको भी नबी मानने के बावजूद, वो मुसलमान नहीं होगा जब तक वो आपको नबी होने के साथ साथ अल्लाह का आखिरी नबी ना माने। इसी तरह जो शख्स सहाबा की अजमत को तस्लीम नहीं करता, मुझे तो हैरत होती है कि मुसलमान होकर, मुसलमान कहलाकर कोई सहाबा की अजमत, हुर्मत से कैसे इनकार कर सकता है। देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं। कोई शख्स अल्लाह को माने और कहे मैं अल्लाह को तो मानता हूं, लेकिन ये नहीं मानता कि वो समी है, वो बसीर है, वो राज़िक है, वो खालिक है बस अल्लाह, लेकिन उसकी सिफात को मैं नहीं मानता।
तो क्या वो मुसलमान होगा? नहीं होगा। कोई शख्स नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार करे और साथ ही ये कहे कि मैं आपको अल्लाह का नबी तो मानता हूं, लेकिन जो सिफात आपकी कुरान पाक में हैं कि आप बशीर हैं, आप नज़ीर हैं, आप रऊफ़ुर रहीम हैं, और दूसरी सिफात जिनका कुरान पाक ने जिक्र किया, आप खातमुन नबीयीन हैं वगैरह, आपको मानता हूं, आपकी सिफात को नहीं मानता जो कुरान में मज़कूर है, वो मुसलमान होगा? नहीं होगा। तो जो शख्स सहाबा के तारीखी वजूद को मानता है कि हाँ अल्लाह के नबी के साथी भी थे, आपके रुफका भी थे, आपकी ज़िंदगी में आपको मानने वाले भी थे, सहाबा के तारीखी वजूद को मानता है, लेकिन उनके बारे में जो सिफात और जो बातें कुरान पाक में बताई उनको नहीं मानता। रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु नहीं मानता। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ कि अल्लाह ताला ने सहाबा को, सब सहाबा को न सिर्फ साहिब ईमान करार दिया बल्कि कहा कि ये ईमान का मेयार है रहती दुनिया तक। जिसने ईमान का दावा करना है वो अपने ईमान को इनके ईमान की रोशनी में देखे। उसकी क्वालिटी की बात नहीं है कि किस क्वालिटी का था उनका ईमान, बल्कि जिन चीज़ों पर वो ईमान रखते थे उनको मेयार बनाया है कि अगर लोग क़यामत तक आने वाले लोग उसी तरह का ईमान बुनियादी अज्जा के लिहाज से उसी तरह का ईमान रखेंगे जिस तरह के सहाबा का था, फिर वो मोमिन और मुसलमान कहलाएंगे। तो ये मुख्तलिफ सिफात हैं जो अल्लाह ताला ने सहाबा के बारे में बयान फरमाई हैं किताब पाक कुरान के अंदर। कोई शख्स सहाबा के वजूद को माने, उनकी सिफात जो मज़कूर हैं कुरान पाक में उनको न माने, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? इसीलिए कुछ साल पहले बेगम कोट के जलसे में मैंने एक नारा दिया था कि या असहाबे पाक को मानो या कुरान का नाम ना लो। कुरान को मानना है और कुरान का जिक्र करना है तो फिर अल्लाह की सिफात जो कुरान में मज़कूर हैं उनको भी मानना पड़ेगा। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात कुरान पाक में है उनको भी मानना पड़ेगा, और सहाबा की जो सिफात मज़कूर है उनको भी मानना पड़ेगा। बातें और बहुत सी हो सकती हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप उलमाए किराम से वो बातें सुन भी रहे हैं, मजीद भी सुने। मैं उस बुनियाद की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, उस बुनियादी किताब की बात करना चाहता हूं जो खत्म नबूवत की भी बुनियाद है, अज़मत सहाबा की भी बुनियाद है, अल्लाह की तौहीद की भी बुनियाद है और ख़त्म रिसालत की भी बुनियाद है। और वो क्या है? कुरान पाक, अल्लाह की किताब कुरान पाक। उसी ने हमें ये सब कुछ बताया, अल्लाह का वजूद, उसकी तौहीद, उसका एक होना, उसकी सिफात, रसूलों का आना, क़यामत का बर्पा होना, मौत के बाद की जिंदगी, सहाबा की अजमत, नबी की अजमत, इन सारी चीज़ों की बुनियाद किस पर है? कुरान पाक की तालीमात पर है। इसलिए भी और फिर इसलिए भी कि हमारी स्टेज के पास और हमारे पास बतौर अहले हदीस, बतौर हामिलीन मसलक अहले हदीस, हमारे पास तो दो ही चीज़ें हैं, या अल्लाह का कुरान है या नबी का फरमान है, या कुरान है या हदीस है। इसलिए हमारी स्टेज से तज़किरा होगा तो बुनियादी तौर पे इन्हीं दो बुनियादी चीज़ों का होगा। कुरान पाक का थोड़ा सा तज़किरा करके यकीनन बहसियत मुसलमान, बहसियत अहले हदीस
आपका कुरान पाक के साथ ताल्लुक़ है और होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा और आपका ताल्लुक़ इस किताब पाक से, उसकी अज़मत के बारे में थोड़ा सा सुनकर और ज़्यादा मजबूत हो, हमारा ताल्लुक़ इस किताब के साथ और बढ़े और इस पाकीज़ा ताल्लुक़ को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आयत करीमा जो शुरू में मैंने पढ़ी थी सूरह बनी इसराइल से, उसमें अल्लाह का इरशाद है कि अगर दुनिया में मौजूद सारी मखलूक, जिनमें इंसानों के साथ जिन भी शामिल हैं, वो इकट्ठे हो जाएं और इस बात की कोशिश करें अला अन यातू बिमिस्ल हादल कुरान, कि वो भी कुरान की तरह की कोई किताब बना लें, ये कोशिश करें कि कुरान का मुकाबला करें फसाहत में, बलागत में, तासीर में, कशिश में, तो इसमें हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। अपने साथ जिसको चाहे मिला लें, इस तरह की किताब नहीं बना सकेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा दावा है। आइए थोड़ा सा देखें कि ये दावा टाइम टेस्टेड भी है या नहीं, तारीख इसकी शहादत भी देती है या नहीं, तारीख में ये मानी गई बात या नहीं, साबित हुई ये बात या नहीं। मेरा दावा ये है कि अल्लाह का ये दावा सच्चा, और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक कुरान पाक जैसी कशिश वाली, तासीर वाली, अदबियत वाली, चाशनी वाली और फसाहत और बलागत वाली कोई किताब ना बनी है, ना लिखी गई है, ना उसका तसव्वुर हो सकता है। इसके जो मुखालिफीन थे और बाद की सदियों में भी पैदा होते रहे, उन्होंने भी इसकी इस अजमत को तस्लीम किया है, इसकी तासीर को, इसकी कशिश को, इसकी फसाहत को, इसकी बलागत को, इसके इनइमिटेबल होने को, कि इसकी कोई नकल नहीं कर सकता, इस जैसा को बना नहीं सकता। लेकिन दो दावे, अल्लाह के दो दावे इसी किताब के अंदर हैं। चैलेंज है अल्लाह की तरफ से, तहद्दी है कि इन दो फील्ड्स में, इन दो मैदानों में आओ, मुकाबला करके देखो। एक चैलेंज दिया नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का, आपके ऊंचे और बेमिसाल किरदार का, आपके ऊंचे और बेमिसाल अखलाक का दावा क्या था, चैलेंज क्या था। सूरह यूनुस देखें, इरशाद होता है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं मुखालिफो, मुनकिरो, मेरा बहसियत नबी के इनकार करने वालों, मैं तुम्हारे दरमियान रहा हूँ, मेरा बचपन भी तुम्हारे सामने है, मेरी जवानी भी एक खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने पड़ी है, मेरी ढलती हुई उम्र भी तुम देख रहे हो। रखो एतराज की उंगली कहाँ रखते हो, करो कौन सा एतराज करते हो मेरे बचपन पर, मेरी जवानी पर, मेरी कहूलत पर। ये चैलेंज था एक, लेकिन वो इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सके, इसका मुकाबला नहीं कर सके। वो कैसे करते? वो तो अपनी जुबान से कहते थे कि ये सच्चे हैं, सादिक हैं, ये अमीन हैं, अमानतदार हैं। अरबी में कहते हैं अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। खूबी की बात वो है असल में जिसका एतराफ़ दुश्मन भी करे। खूबी वो है जो दुश्मन भी माने। मैं ज़्यादा मिसालें नहीं देता, एक मिसाल देता हूँ। अबू सुफियान, आज हम उनको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हमें कहना चाहिए इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल के सहाबी बने और उन्होंने ज़िंदगी भर की गलतियों की तलाफ़ी आपके साथ, आपका साथ देकर, आपके साथ मिलकर जिहाद करके अदा की, तलाफ़ी की, हर चीज़ की। लेकिन इससे पहले वो क्या थे? कायदे कुफ्र थे। अबू जहल के बाद
और बद्र के बाद सारी जंगें बर्पा करने वाले थे। कुरैश को और कुफार को आपके मुकाबले के लिए बार बार और हर जंग के लिए तैयार करने वाले थे, खर्च करने वाले थे, उनको उभारने वाले थे। उस जमाने में जब मुखालफत का दौर था, तिजारत के हवाले से शाम का सफर किया, जो सल्तनत रोम का एक हिस्सा था। ये वो वक्त था जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को, ये सुलह हुदैबिया का दौर, सुलह हुदैबिया के बाद का दौर था, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे तबलीगी, और शाह रोम को जो लिखा मुख्तसर लेकिन जामे मकतूब गिरामी खत, उसमें एक दो लफ्ज़ों का जुमला था, अस्लिम तस्लम। दुनिया में अपनी सल्तनत बचाना चाहते हो, आखिरत में अपने आप को अल्लाह की सजा से, अजाब से बचाना चाहते हो, एक ही तरीका है, इस्लाम कबूल कर लो। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये बादशाहों को मुखातब करने का कौन सा तरीका है, हुक्मन कहना कि इस्लाम कबूल कर लो अगर बचना चाहते हो। ये कौन साहब हैं जिन्होंने मुझे लिखा है? उसे तजस्सुस था। पता चलाया कि तिजारत के सिलसिले में अरब के वफूद आते रहते हैं, ताजिर आते रहते हैं। आजकल को आया हुआ, पता चला आए हुए हैं। कहा उनको लाओ मेरे सामने। अबू सुफियान की क़ियादत में कुछ ताजिर आए हुए थे। उसने अबू सुफियान को अलग बिठाया, बाकी लोगों को अलग बिठाया और कहा मैं क्रॉस चेक करूंगा, सरदार जो है तुम्हारा, उसके जवाबात और फिर तुम्हारे जवाबात क्या है, ताकि तुम झूठ ना बोलो और सच्ची सच्ची बात मेरे सामने करो। तो उसने दो तीन सवाल किए। एक सवाल ये था कि ये साहब जो नबुव्वत का दावा करते हैं, दावा नबुव्वत से पहले आम जिंदगी में सच बोलते थे या झूठ का सहारा लेते थे? अबू सुफियान ने कायदे कुफ्र होने के बावजूद इस बात को तस्लीम किया कि सच्चे थे, हम उन्हें सच्चा ही जानते थे, सच्चा ही कहते थे। फिर उसने कहा कि अमानतदार थे या नऊज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता बददियानत थे? उसने कहा कि जी अमानतदार थे। वादा पूरा करते थे या उसकी खिलाफ वर्जियां करते थे? उसने कहा यहां मैंने थोड़ी सी पच्चर लगा दी। ये माना कि पहले तो वादा पूरा करते थे, अब नया वादा, नया मुआहदा हमने किया है सुलह हुदैबिया का, देखें इसको पूरा करते हैं या नहीं करते। तो मैं उस चैलेंज की बात कर रहा था। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मेरा इनकार करने वालों, मुझे नबी न मानने वालों, मेरी ज़िंदगी को देखो। है कोई इतराज़ की बात जो तुम निकाल सकते हो पूरी ज़िंदगी में से? दूसरा चैलेंज कौन सा था? कौन सा था दूसरा चैलेंज? दूसरा चैलेंज ये था कि अगर अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुम मेरी इस किताब को मेरी तरफ से नाजिल शुदा नहीं मानते, फातू बिकिताब मिस्ले, इस तरह की किताब तुम भी बना लो, बना के ले आओ। और नहीं कर सकते, फातू बे अश्र सुवर मिस्ले ही मुफ्तरयात, चलो 10 सूरतें बना लो, 114 नहीं 10 बना लो। और 10 भी नहीं बना सकते, फातू बे सूरत मिस्ले, एक ही बना लो, एक छोटी सी सूरत इसके मुकाबले की। बज़ाहिर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती थी, लेकिन वो पूरी कोशिश के बावजूद खुद ही लिखते, खुद ही फाड़ते, खुद ही कहते कि हम मुकाबला नहीं कर सके। बहुत से वाक़यात हैं। एक ये भी है जो तफसीर कुर्तुबी ने लिखा है सूरह कौसर के हवाले से, कि सूरह पाक आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। किसी मनचले साहबी ने, मुसलमान ने इसे लिखकर उसने लिखा है कि काबा मुकर्रमा की दीवार के साथ लगा दिया। ये एक चैलेंज था इस बात का कि आओ इसका मुकाबला करो। अरब का पुराना तरीका था कि जो कसीदा, जो नज्म, जो शायरी लोगों को बड़ा मुतासिर करती और लोग उसे पसंद करते, उसे काबा मुकर्रमा की दीवार के साथ लटकाया जाता था
कि इसका मुकाबला करके दिखाओ। इसी हवाले से उलमा जानते हैं, सबा मुअल्लक़ात हैं, अशरा मुअल्लक़ात हैं, 10 नज़में या 7 नज़में, लटकी हुई नज़में जिनको काबे के साथ लटकाया गया। उसने भी लटका दी, कई दिन लटकी रही। लोग लिखते और ख़ुद ही फैसला करते कि मुकाबला नहीं हो सका। और फिर उसने लिखा है कि एक दिन उसके नीचे एक जुमला कोई लिख के चला गया, ऊपर लिखा था इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। उसने लिखा मा हाज़ा कौलुल बशर, ये इंसान का इंसानी कलाम ही नहीं है, हम इसका मुकाबला कैसे करें। इस चैलेंज का भी मुकाबला नहीं कर सके। एक तो यह बेमिसाल है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इसका मुकाबला न किया है तुमने और न कर सको। दूसरी बात यह है इसकी अजमत के हवाले से कि दूसरी तमाम आसमानी किताबों में तब्दीली हो चुकी, तहरीफ हो चुकी, बाकी जो किताबें हैं उनमें भी होती रहती है। ओरिजिनल से कई फर्क आते हैं, अगले एडिशनों में आ सकते हैं, लेकिन ये वो किताब है जिसमें आज तक एक हर्फ और एक शोशे की तब्दीली नहीं हुई। और ये मैं नहीं कहता, बहुत ज़्यादा हवालों की बजाय एक हवाला देता हूँ, एक बात करता हूँ। आपने सुना होगा कुछ लोग गैर मुस्लिम होते हुए, मगरिब के बाशिंदे होते हुए, मशरकी उलूम में जिसमें अरबी और इस्लामियात भी शामिल है, उनमें महारत हासिल करते हैं और उनको कहते हैं मुस्तशरिकीन, ओरिएंटलिस्ट। एक मुस्तशरिक, और आम तौर पर ये क्यों करते थे या क्यों करते हैं आज भी, इस्लाम पर एतराज़ करने के लिए, कुरान पर एतराज़ करने के लिए। अरबी पढ़ें, इस्लामियात का गहरा इस्लामी उलूम गहरे अंदाज में जाके हासिल करें, पढ़ें और फिर उसमें से एतराज़ निकालें। तो एक मुस्तशरिक है, उसका नाम है विलियम म्योर। ये ICS ऑफिसर भी रहा है इंडिया में, यूपी में शायद गवर्नर भी रहा है। उसने लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत पर 3 ज़ख़ीम जिल्दों में किताब लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, पढ़े बगैर मैं बात नहीं कर रहा। उसमें जहां इसे मौका मिलता है तो मुतस्सिब, जहां मौका मिलता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पर, इस्लाम पर एतराज़ करने से भी चूकता नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब कुरान की बात आई तो इसको लिखना पड़ा। थोड़ा सा इंसाफ से काम लिया तो लिखना पड़ा कि दिस इज द ओनली टेक्स्ट विच हैज रिटेन्ड इट्स प्योरिटी फॉर द लास्ट 13 सेंचुरीज। ये वाहिद किताब है दुनिया की, उसने लिखा, जो गुज़श्ता 1300 साल से उसी तरह प्योर और खालिस और महफूज है जिस तरह ये नाजिल हुई, जिस तरह ये आई थी। 13 सदियां क्यों लिखा? ये किताब छपी थी 1860 में, आज हम कहते हैं 14 सदी, अब तो 14.5 भी होने को जा रही है। लेकिन ये उस वक्त उसने लिखा कि 13 सदियां गुजरने के बावजूद इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, ना कोई तब्दीली साबित कर सका। तीसरी बात इसकी कशिश और तासीर है, जिसकी वजह से ये अजीम किताबों में अजीम किताब शुमार होती है। और इसकी भी बड़ी मिसालें हर दौर में मिलती हैं कि इसकी तासीर ने मुखालिफों पर क्या असर किया। इसकी तासीर ही के हवाले से कुरान पाक की सूरह अनाम में एक आयत आती है, वहुम यनहौन अन्हु व यनऔन अन। वो खुद भी यानी काफिर कुरैशी खुद भी इससे रुकते हैं और लोगों को, दूसरों को भी इससे रोकते हैं कि अगर सुन लिया तो फिर यह मुसख्खर कर लेगी, काबू कर लेगी, अपना बना लेगी सुनने वाले को, पढ़ने वाले को। कुरैश ने अपने एक सरदार उतबा को सफ़ीर बना के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उसने आपको आके 3 पेशकशें की, आपने सुना होगा उलमा से, मैं मुख्तसर करता हूँ। उसने कहा कि अगर आपने ये नबुव्वत का दावा किसी लालच की वजह से किया है तो हम वो लालच वैसे ही पूरा कर देते हैं, आप इसको छोड़ दें। आपको बादशाह चाहिए
हम अरबों ने एक मुत्तफ़क़ा अपना हुक्मरान नहीं बनाया, हर कबीले का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन हम आपको अपना मुत्तफ़क़ा, कुरैश मानेंगे, सारा अरब मानेगा, हम आपको सारे अरब का बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। अब बात करें, कुरान को छोड़ें, दावा नबूवत को छोड़ें, बादशाह बन जाएं। दूसरी बात, अगर दौलत के लिए है तो हम इतनी दौलत इकट्ठी करके आपके कदमों में रखेंगे कि आप हम सबसे ज्यादा दौलतमंद और अमीर बन जाएं। करें बात। तीसरी पेशकश, अगर यह भी नहीं, अगर कोई औरत आपके ज़हन पर सवार है, खुदा न खास्ता, नऊज़ु बिल्लाह, और उसकी वजह से ये सारा मसला आपने चलाया है, तो उसको पिन पॉइंट करें, उसकी निशानदेही करें। जहां भी है, जो भी है, जिस खानदान की है, शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, हम उसको भी आपके घर लाने के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया, चचा मेरे पास तो अल्लाह का कलाम है, बस वो सुन लो। आपने सूरह हामीम तंजील की इब्तदाई आयात की तिलावत फरमाई, और जब इस आयत करीमा पर पहुंचा, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ल साइक़ति आदिम व समूद, अगर दलाइल के बावजूद जो इस किताब पाक में मौजूद हैं, इनके बावजूद अगर वो नहीं मानते तो फिर इनसे कह दो कि फिर इंतज़ार करो आद व समूद वाले अजाब का। उसने आपके मुंह पर हाथ रख दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे न कहो, तुम कहोगे तो ये बात सच्ची साबित हो जाएगी। वापस जाके उसने जो रिपोर्ट दी वो क्या थी, अपने साथियों को उसने कहा मैंने बात की है, वो पेशकशें सारी दोहराई हैं। उनका जवाब क्या था? उन्होंने बेताबी से पूछा क्या जवाब था, कौन सी पेशकश उन्होंने कबूल किया? तीनों करते हैं, तीनों कर लें। उसने कहा नहीं, उसने अपना वो कलाम जो कहता है मुझे अल्लाह भेजता है, वो कलाम मुझे सुनाया है, और मैं तुम्हें कसम खा के कहता हूँ वल्लाहि मा समय तो मिसलहू कत्तो, मैंने इस जैसा कलाम इससे पहले कभी नहीं सुना। उन्होंने तो सुना नहीं था, दूर से मुखालफत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वल्लाहि या अबल वलीद सहारा का। अबू वलीद उसकी कुनियत से उसे पुकार के कहा कि उसने तुम पर जादू कर दिया और कोई बात नहीं। उसने कहा तुम जादू कहते रहो, है जादू जैसा कलाम, लेकिन जादू नहीं है। इसी तरह वलीद बिन मुगीरा एक और बहुत बड़ा मुखालिफ था, मुखालिफों का सरदार था, उसने भी आपसे बात की और आप उसको कुरान सुनाया, तो उसकी रिपोर्ट भी यही थी कि वल्लाहि इन्नहु लअम्रुन अज़ीम उन्ज़िला इलैकुम, लोगो कुरैशियों ये बहुत बड़ी बात है उसके पास, जो उसके पास वो कहता है मेरे पास उतारी गई है बात बहुत, तुम उसे मानो या ना मानो, बहुत बड़ी बात है, यानी बड़ी अजीम बात है, बड़ा अजीम कलाम है जो उसके पास। ये मुखालफों का तबसरा है, मुखालफों की बात है। और बहुत से, वो तुफैल दौसी की बात भी आपने सुनी होगी, जो मक्के से बाहर तिजारत के हवाले से मक्के आया करता था, उसको उसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि मोहम्मद की गली में ना जाना, जैसे कहते हैं फलां की मस्जिद में ना जाना, मोहम्मद की गली में ना जाना। वो कुरान पढ़ते हैं तो लोग दिल मुसख्खर हो जाते हैं। उसने जब सुना तो वो भी मुसलमान हुआ। और बहुत से वाक़यात, जुबैर इब्न मुतिम बदर के कैदियों में से थे, रस्सियों से बंधे हुए पड़े थे कैदी मस्जिद में। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिलावत सुनी। वो कहते हैं कि शाम की गालबन मगरिब की नमाज थी, तो आपने उसमें सूरह तूर 27वें पारे की एक सूरत है, सूरह तूर की तिलावत फरमाई। एक से एक बढ़कर मुतस्सिर कुल सूरत है इस किताब के अंदर। तो कहते हैं कि कादा कल्बी यतीर, मेरा दिल मेरे काबू से निकल गया तिलावत कुरान सुनकर, यानी करीब था कि मैं अपने दीन को छोड़ के मुसलमान हो जाऊं। फिर मैंने अपने आप को जी कड़ा किया, दिल मजबूत किया कि नहीं, अब अवजात के दीन को नहीं छोड़ना। लेकिन कुरान ने इसको भी मुतस्सिर किया, इसको भी मुसख्खर किया। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या दोहराने की ज़रूरत नहीं, मैं इशारा ही करता हूँ। घर से निकले थे शिकार करने,
खुद शिकार हो गए। दो चीजों ने मुतासिर किया, मैं समझता हूं उनको। एक, भाई और बहनोई की इस्तिकामत उससे मुतासिर हुई, यकीनन मुतासिर हुए होंगे। मार खा रहे हैं लेकिन अपने दीन पर कायम है, अपने अकीदे पर कायम है। दूसरी, तिलावत कुरान। जब थक गए मार के और वो नहीं माने तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो बताओ पढ़ क्या रहे थे मेरे आने से पहले, जिसकी आवाज़ मैंने बाहर से सुनी। वो सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे। वो सूरह मुबारका जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल अर्श ने आसमानों ज़मीन की पैदाइश से बहुत पहले, गालिबन 1000 साल पहले, वो खुद पढ़ के सुनाई थी फरिश्तों को। और फरिश्तों ने सुन के कहा कि तूबा ले अजवाफिन तहमिलु हादा, उन पेटों के लिए, यानी उन जहनों के लिए, उन जिस्मों के लिए मुबारक है, मुबारक उन सीनों के लिए मुबारक जो इसको महफूज करेंगे अपने अंदर। व तूबा ले अलसिनतिन ततकल्लमु बिहाजा, और उन जुबानों को मुबारक जिससे ये अल्फाज अदा होंगे जो अल्लाह तूने हमें पढ़ के सुनाए हैं। व तूबा ले उम्मतिन युनज़लु फीहा, और उस उम्मत को भी मुबारक हो, वो उम्मत भी मुबारक है जिसमें इस जैसा कुरान नाजिल होगा। तो वो सूरत उन्होंने दिखाई, पढ़ी, जो रही सही कसर थी इसी कुरान ने ही निकाली। और वो जो खुद जो शहीद करने के लिए निकले थे, खुद कतील बने, कतीले कुरान, कतीले नबी, कतीले इस्लाम। और बहुत सी इस तरह के वाक़यात हैं, तासीर और कशिश इसकी। तो क्या सिर्फ उस ज़माने के लिए थी? नहीं, हर ज़माने के लिए। मैं दो मिसालें देता हूँ, बात लंबी हो रही। कुछ सालों की बात है, मैं जमाती हवाले से, तबलीगी हवाले से इंग्लिस्तान के यूके के सफ़र पर था। तो नई नई किताब एक फ़्रांस से आई थी, उसका तर्जमा अंग्रेज़ी में भी हुआ, अब उर्दू में भी हो चुका है, लेकिन उर्दू का तर्जमा कोई अच्छा नहीं है। बहरहाल किताब का नाम था द बाइबल, द कुरान एंड साइंस, और लिखने वाला एक फ्रांस का एक सर्जन था, डॉक्टर था। उसने लिखा ये उसमें मिसालें देकर कि साइंस और मौजूदा उलूम ने हमारी, उसने लिखा कि हमारी बाइबल की बहुत सी बातें गलत साबित कर दी हैं, लेकिन कुरान की कोई एक बात भी गलत साबित करने में मौजूदा उलूम कामयाब नहीं हुए। ये किताब का मौजू था और उसकी मिसालें बहुत सी थी। तो मुझे किताब पढ़ के खुशी भी हुई और हैरत भी हुई, अफसोस भी हुआ। खुशी इस बात की कि गैर मुस्लिम हमारी किताब पाक की तारीफ़ कर रहा है, और हैरत या अफसोस इस बात के कि इतना कुछ मान के, पढ़ के, लिख के मुसलमान वो फिर भी नहीं हुआ। इस बात का अफसोस हुआ और हैरत हुई। पाकिस्तान आ गया मैं। आने के कुछ अर्सा बाद नवाए वक्त अखबार में एक कोने के अंदर छोटी सी खबर मैंने पढ़ी कि फ्रांस के मशहूर डॉक्टर मोरिस बुकाई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वही बंदा था। बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलो जो मुझे अफसोस हुआ था वो दूर हो गया। उसके कुछ अर्सा बाद मैंने उसका एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उसने बताया कि मुसलमान कैसे हुआ या इस्लाम से मुतासिर कैसे हुआ। उसने कहा कि मेरे पास अरब के शहजादे भी आते चेकअप के लिए, उनमें शाह फैसल भी शामिल थे, वो भी मेरे पास आया करते थे। तो एक मरतबा आए तो मैंने उनसे कहा, मेरी उनसे बेतकल्फ़ी हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि बादशाह सलामत, ये कुरान का बड़ा झंडा उठाया हुआ है आप मुसलमानों ने, तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे तो समझ नहीं आती, एक बात यहाँ से शुरू होती है, फिर और बात, फिर और बात, फिर और बात, तो उसमें रब्त मुझे नज़र नहीं आता। तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से बात सुनी और कहा कि ये बताएं डॉक्टर साहब, आपने असल अरबी में कुरान पढ़ा है या उसका तर्जमा पढ़ा है? उसने कहा मैंने तो तर्जमा पढ़ा है।
तो उनका पढ़े लिखे हैं और अरबी, कुरान की अरबी मुश्किल नहीं है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कुरान की अरबी आसान अरबी है। आप ट्यूटर रखें, उस्ताद रखें, अरबी पढ़ें और फिर कुरान को बराह रास्त पढ़ें। अगले साल मेरी ज़िंदगी रही, मैं फिर आऊँगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। उसका ठीक है, बात हो गई। अगले साल आए, उन्होंने खुद बात छेड़ी शाह फैसल ने। तो उन्होंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब, पढ़ी आपने अरबी? हाँ जी पढ़ी। पढ़ा कुरान? हाँ जी पढ़ा। फिर करे बात, क्या एतराज़ है? उसने कहा जी असल ज़ुबान में पढ़ा है तो उसकी फसाहत, उसकी बलागत, उसकी कशिश मुझे अपने साथ बहा के ले गई है, अब मेरे ज़हन में कोई एतराज़ नहीं। यहीं से इब्तदा हुई और इस्लाम से मुतासिर हुआ और फिर बिल आखिर मुसलमान हो गया। दूसरी मिसाल, इंग्लिस्तान ही का एक गवैया था, सिंगर और पॉप सिंगर। पॉप सिंगर ये जो नाच नाच के गाते, अब थोड़ा थोड़ा हिलते तो मेरा ख्याल सारे ही हैं, लेकिन वो खूब नाचते हैं गाते हुए, पॉप सिंगर। तो वो पॉप सिंगर था, उसका नाम था कैट स्टीवंस। कैट उसका अपना नाम था, स्टीवंस उसका ख़ानदानी या सर नेम था, फैमिली नेम। वो भी आज मुसलमान है और उसका नाम है यूसुफ इस्लाम। फलाही काम करता है, उसने एक NGO बनाई हुई है। किसी मुल्क में, मुसलमान मुल्क में ख़ास तौर पर ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, एक और बात होती है। पाकिस्तान में भी आया है 1-2 मरतबा, तो वहाँ वो फलाही काम करता है। वो छोड़ गया वो गाना बजाना। तो उसका इंटरव्यू भी मैंने पढ़ा। उससे भी पूछा गया कि कैसे मुसलमान हुए और ये नाम तुमने कैसे रख दिया? तो उसने कहा कि किसी मौलवी ने मुझे मुसलमान नहीं किया, मैं कुरान पढ़ के मुसलमान हुआ। और उसने कहा कि सारी सूरतें अच्छी लगी मुझे पढ़ते हुए, लेकिन सूरह यूसुफ ने मुझे बड़ा मुतासर किया, इसलिए जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने अपना नाम रख दिया यूसुफ। तो उसका ये इस्लाम जो साथ लगाया है, ये क्या है? फैमिली नेम। तुम्हारा फैमिली नेम तो स्टीवन था। उसने कहा कि वो मेरा फैमिली नेम था, लेकिन अब मैं इस्लाम का बेटा हूं, इसलिए मैंने अपना नाम इस्लाम रखा है। ये वही बात है जो सैयदना सलमान फारसी ने कही थी। किसी ने पूछा कि हम सब ख़ानदानों वाले हैं, फलां का ये ख़ानदान, फलां का वो ख़ानदान, आपका ख़ानदान कौन सा है? तो उन्होंने कहा अनबनो इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा हूँ। किसी ख़ानदान से नहीं, इस्लाम से मेरा ताल्लुक़। तो ये यूसुफ इस्लाम, ये आज के ज़माने की बात है। 2 मिसालें मैंने दी कि सिर्फ ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये बात के अदवार में लोग मुतासर हुए इस किताब पाक की कशिश से, इसकी तासीर से, बल्कि हर ज़माने में हुए हैं। हमारे लिए भी सिर्फ एक शर्त है, सिर्फ एक बात है, हम अपने कान, अपनी आँखें, अपना दिमाग, अपना दिल, अपने दिल की खिड़कियाँ और दरवाजे इसके लिए खोलें। आज भी ये हमें मुतासर करके अल्लाह की तरफ खींचने के काबिल है और खींच सकता है। अल्लाह ताला हमें कुरान से और कुरान के हवाले से फिर ख़ुद अल्लाह से और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा किराम से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत से मज़बूत तर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।